नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पूरे देश में दीपावली का त्योहार जोश व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन दीपावली के दूसरे दिन लगे सूर्य ग्रहण को लेकर हर किसी में भय देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जोगी वाले मंदिर के महंत वेदनाथ जी महाराज ने बताया कि अमावस के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। वहीं हनुमान झोड़ी धाम मंदिर के महंत चरणदास जी महाराज ने बताया कि आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, जिस कारण मंदिरों के पट बंद किए गए हैं। वहीं गीता भवन के खंडेश्वर भग्गू महाराज ने बताया कि 6:15 पर मंदिरों के पट खोलकर देवताओं को स्नान करवाया जाएगा। वहीं सोलर एंड बैटरी एसोसिएशन भिवानी के प्रधान प्रदीप चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वकर्मा जी की पूजा 26 अक्टूबर को की जाएगी और इसी के साथ भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं लोगों से अपील की जाती है कि ग्रहण के समय हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, गायत्री महामंत्र, दुर्गा चालीसा का जप अवश्य करें ताकि ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचा जा सके। पूरे देश में दीपावली का त्योहार जोश और उत्साह के साथ मनाया गया, लेकिन दूसरे दिन होने वाले ग्रहण को लेकर हर किसी में भय देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण का बड़े स्तर पर होना बुरे प्रभाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। इस बारे में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी के जोगीवाला शिव मंदिर के महंत वेदनाथ जी महाराज ने बताया कि पुराणों के अनुसार समुद्र का मंथन किया गया था। इसमें मंथन करते समय एक अमृत कलश निकला था। देवताओं ने सोचा कि अगर राक्षस अमृत रस को पी जाएंगे तो वह अमर हो जाएंगे। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर राक्षसों को पानी पिलाया और देवताओं को अमृत रस। इस रहस्य के बारे में राहु केतु को मालूम पड़ने पर वह देवताओं का रूप धारण कर देवताओं के बीच में बैठ गए और उन्होंने अमृत पान कर लिया। उन्हें सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था। उन दोनों की गर्दन सर से अलग कर दी गई। इससे राहु और केतु ने इनको श्राप दे दिया। इसलिए अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। आज वैसे सूर्य ग्रहण का वो है। सूर्य ग्रहण का ऐसा है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जब पृथ्वी पर समुद्र का मंथन किया गया था, उसके अंदर से जितने भी देवता निकले, लक्ष्मी जी, कुबेर और ये अमृत, उसमें एक अमृत कलश निकला हुआ था। तो अमृत कलश निकला तो राक्षस और देवताओं ने मंथन किया। तो अमृत कलश को करके सभी देवता ने सोचा कि यदि ये राक्षस ही इस अमृत हो जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर बड़ा भार रहेगा। तो इसलिए उसको अमृत के बंटवारे के लिए फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उस कलश को लेकर के अमृत का वो चलाया। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ राक्षस बैठ गए। तो जो अमृत था और वो जो खाली पानी था तो उसको राक्षस को पिलाते रहे, अमृत को देवता की पिलाते रहे। तो उसको राहु और केतु दो ग्रह थे, उन्होंने देख लिया कि छल हो रहा है। तो वो देवता का रूप धारण करके और उसमें देवता की लाइन में जा बैठे। तो उन्होंने सूर्य ने चंद्रमा ने देख लिए थे। तो चंद्रमा और सूर्य ने देखने के बाद में पता लगा कि भी ऐसे ऐसे हुआ। तो उनको सिर काट दिया, क्योंकि वो अमर हो गए। तो राहु केतु के रूप में हो गया। तो उनका जो दोष का जो श्राप लगा तो वो उसकी परछाई अमावस्या के दिन तो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य के ऊपर पड़ता है और कष्ट, और चंद्रमा पूर्णमासी को होता है, इसलिए चंद्रमा को चंद्रमा ग्रहण कहते हैं। उसके अनुसार विज्ञान का और अपने भौगोलिक की स्थिति से देखा जाए तो सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा की पृथ्वी की जब परछाएं सूर्य में पड़ती है तो उसका प्रदोष आता है। वहीं हनुमान जोड़ी मंदिर में संत महात्माओं व श्रद्धालुओं, महिलाओं ने हनुमान चालीसा व दुर्गा चालीसा का पाठ, सुंदरकांड, गायत्री महामंत्र, हनुमान अष्टक का वाचन शुरू किया ताकि देश व दुनिया में सूर्य ग्रहण का बुरा असर न हो। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों के बाद पड़ रहा है। एक गणना के अनुसार पिछले 1300 वर्षों बाद सूर्य ग्रहण दो प्रमुख त्योहारों के बीच पड़ने से बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे।
साल का यह आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देने से इसका सूतक काल मान्य होगा। सूर्य ग्रहण है और पूरी देश दुनिया में उसका कहीं ना कहीं असर रहेगा। हमारे यहाँ भारत में भी उसका बड़ा असर पड़ेगा। और जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसमें चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो तो पूजा पाठ पट बंद करके हम गा सकते हैं, बजा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। उसका लाभ कई गुना होता है। तो आज भगवान के दरबार में मंगलवार होने के कारण पट बंद है और माता बहनें अपना सत्संग कर रही हैं। तो सत्संग का पुण्य सबको मिलेगा, क्योंकि कहीं न कहीं यदि ग्रहण लगता है तो ग्रहण का जो कष्ट होता है, चाहे हमारे जीवन का हो, सारे प्राणियों को हो, जीवों को हो, जंतुओं को हो, तो उसका यदि हम पूजा पाठ के उससे हम अपने उसको काट सकते हैं। तो देश दुनिया में होने वाले इस प्रकार के कार्यक्रमों में पूजा पाठ का ज़्यादा विधान है। और दूसरी बात यह है कि सूतक लगा हुआ है। अभी शाम को लगभग 4:30 बजे से ग्रहण शुरू होगा और फिर 6:30 बजे के करीब हमने यहाँ पट खोलने हैं। सुबह में आरती होगी, तब लोग भगवान के दर्शन कर सकेंगे और अपनी खुशियाँ मना सकेंगे। वहीं गीता भवन के खंडेश्वर भग्गू महाराज ने बताया कि दीपावली अमावस्या के एक दिन पहले मनाई जाती है। ग्रहण के समय गीता भवन में सत्संग और कीर्तन किया जा रहा है। 6:15 बजे के आसपास मंदिर के पट खोलकर देवताओं को स्नान करवाया गया। बुधवार को गोवर्धन पूजा का प्रसाद वितरण किया जाएगा और 8 दिन के बाद गोपाष्टमी मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी कार्यक्रमों में भिवानी से भक्तजन पहुँचें। यहाँ पर 27 साल के बाद जो योग बने दीपावली के ग्रहण के कारण आज दिन भर भजन संध्या रहेगी और शाम को 6:15 बजे पट खोलकर देवताओं का स्नान करवाया जाएगा। आप लोगों से भी आग्रह है कि अपने घर में बैठ के आराम से भजन कीर्तन करें और परमात्मा का नाम लें। और शाम को 6:15 बजे सभी मंदिरों में प्रसाद वितरित किया जाएगा और कल सभी मंदिरों में गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी और 8 दिन के बाद गोपाष्टमी मनाई जाएगी। तो आप लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी कार्यक्रम में पहुँचें। और इसी के साथ हमारी खड़ी तपस्या चल रही है और कल दीपावली के टाइम पे हम लोगों ने वहीं इस बारे में देवसर चुंगी स्थित सोलर एंड बैटरी एसोसिएशन भिवानी के प्रधान प्रदीप चौहान ने बताया कि दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है, परंतु इस बार अमावस्या वाले दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण इसे एक दिन पहले मनाया गया। लेकिन गोवर्धन पूजा व विश्वकर्मा डे 26 तारीख को ही मनाया जाएगा, जिसके चलते देवसर चुंगी क्षेत्र की दुकानें मंगलवार को तो खुली रहेंगी, लेकिन बुधवार को विश्वकर्मा मंदिर में पूजा अर्चना व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सभी भिवानी वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। आपको एक ज़रूरी सूचना देनी थी। 25 तारीख को अमावस्या जो कि आज है, आज ग्रहण होने के कारण दिवाली एक दिन पहले मनाई गई है 24 तारीख को। और विश्वकर्मा डे जो है 26 तारीख को गोवर्धन के पूजा दिन वाला मनाया जाएगा और वो यथावत है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो 25 तारीख को ग्रहण होने के कारण कोई त्यौहार नहीं मनाया जा रहा। 26 तारीख को गोवर्धन की पूजा मनाई जाएगी और भिवानी की ऑटो मार्केट इस अवसर पर बंद रहेगी। यहाँ पे एक बड़े भंडारे का आयोजन किया जाएगा जो विश्वकर्मा मंदिर ऑटो मार्केट में किया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व हरियाणा राज्य शीर्ष सहकारी बैंक चंडीगढ़ के पूर्व महाप्रबंधक श्री नरेश तंवर उनके निवास स्थान पर पहुंचे व मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रदेश कांग्रेस संगठन के बारे में सौहार्दपूर्ण बातचीत भी की। कांग्रेस में सक्रिय प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन स्तर पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह विचार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व हरियाणा राज्य शीर्ष सहकारी बैंक चंडीगढ़ के पूर्व महाप्रबंधक श्री नरेश तंवर से मुलाकात करने के दौरान प्रकट किए। नरेश तंवर नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देने के लिए उनके निवास स्थान पर गए थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश तंवर ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस संगठन के बारे में सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरा सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सकारात्मक विचारधारा के साथ कार्य करने की दिशा रखते हैं। गौरतलब है कि नरेश तंवर ने हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस पार्टी में अपनी सक्रियता तेज कर दी है। इससे पूर्व भी वे हरियाणा कांग्रेस में यूथ कांग्रेस विंग के हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष, छात्र संगठन NSUI में पदाधिकारी और कांग्रेस प्रदेश स्तर पर मुख्य संगठनकर्ता रह चुके हैं।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में वो सदैव से जुड़े रहे हैं और हमेशा देश हित व सामाजिक कार्यों को करते रहते हैं। दीपावली के पावन पर्व पर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल पर दिए जलाकर देश पर अपनी जान न्योछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर क्लब के सदस्यों सहित अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ दंत चिकित्सक कैप्टन GN त्रिपाठी ने एवं प्रधान ईश्वर धामू ने श्रद्धांजलि दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर क्लब सदस्यों के अलावा पार्षद विनोद कुमार, नीरज धामू, सभ्य समाज हरियाणा के अध्यक्ष धर्मेंद्र अंगीरा, व्यापार मंडल के प्रधान भानु प्रकाश शर्मा, समाज सेवी महेंद्र यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर GN त्रिपाठी ने कहा कि शहीदों की बदौलत ही आज हम शान से जी रहे हैं और स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक कहलाने का गौरव हमें मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक ऐसा शब्द है जो देश के जवानों में ऊर्जा भर देता है। हमें गर्व है कि हम भिवानी शहर में रह रहे हैं, जहां के सबसे अधिक नौजवानों ने देश की अखंडता बचाए रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। वहीं क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने कहा कि जो कौम अपने शहीदों को सम्मान नहीं देती वो कौम कभी नहीं उभर पाती। उन्होंने कहा कि हमें अपने शहीदों पर गर्व होना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को अपने गौरवमयी इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने जानकारी दी कि दीपावली पर्व पर क्लब के सदस्यों ने एक दिया शहीदों के नाम जलाया है। इतना ही नहीं, उनकी अपील पर विदेशों में बसे भारतीयों तक भी असर रहा। उन्होंने बताया कि उनके पास कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से एक दिया शहीदों के नाम मुहिम के इन देशों में बसे भारतीयों ने फोटो भी भेजे हैं। क्लब के वरिष्ठ सदस्य एवं शहर के प्रतिष्ठित फोटोग्राफर अशोक शर्मा आए हुए फोटोज में से बेस्ट फोटो का चयन करेंगे। सर्वश्रेष्ठ फोटो भेजने वाले को क्लब के सालाना कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जाएगा। क्लब के प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान ने कहा कि शहीद देश की शान होते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी भारतीयों के लिए फौज ही सबसे विश्वसनीय और सम्मानित संगठन है। शहीद हमारे लिए आदरणीय हैं, इसीलिए हर अवसर पर हमें शहीदों का सम्मान करना चाहिए। आज दीपावली के पावन पर्व पर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी की ओर से हमने देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को दिया जलाकर श्रद्धांजलि दी है। हम ये मानते हैं कि देश का जो भविष्य है, देश के जो नई पीढ़ी है, उनको अपने शहीदों के बारे में पता होना चाहिए और जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है उस देश का पतन निश्चित है। लेकिन भारतीय परंपरा है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं, न केवल शहीदों का बल्कि शहीदों से जुड़े हुए परिवार, उनसे जुड़े हुए दूसरे जो लोग हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। यह सम्मान देश को और हमें बहुत आगे, यही हमारी भारतीयता की पहचान है। हमने भी आज एक छोटा सा प्रयास किया है। हम ये प्रयास हर साल दीपावली पर पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं। यहाँ नेहरू पार्क स्थित शहीद स्थल पर हम सब मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं शहीदों को, उनकी याद में दिया जलाते हैं और उसके साथ साथ हम उन सबको याद करते हैं जिन्होंने इस देश पर न्यौछावर की अपनी जान। इस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, उसका कारण वो बलिदानी हैं, वो शहीद हैं, जिसके कारण हमारा देश आज फल फूल रहा है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज की सरकार इस समय शहीदों के प्रति बहुत नमित है और शहीद स्मारक भी हमारी दिल्ली में बनाया गया है और हमारी भिवानी में तो पहले से ही बनाया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा शहीद पैदा हुए हैं और अभी भी शहीद हैं और शहीद आगे होते रहेंगे। मैं भी उनमें से एक हूँ जो शहीद नहीं हो पाया, लेकिन हो जाता तो कोई बात नहीं थी 71 की लड़ाई में। ये वो हाथ है जिसने स्टैंड गन भी उठाया, ये वो हाथ है जिसने माइक भी उठाया है और ये वो हाथ है जो आज दांत के इलाज के लिए काम कर रहा है। ये आप लोगों की सबकी शुभकामनाएं हैं कि मैं आपके बीच में हूँ आज की तारीख में। दीपावली पर्व पर स्थानीय डोभी तालाब स्थित ब्रह्मालीन महामंगलेश्वर श्री गणेशानंद जी की कर्मस्थली गीता भवन परिसर 1008 दियों की रोशनी से जगमग हुआ। वहीं इस अवसर पर महंत खड़ेश्वरी भग्गू मुजगिरी महाराज ने बताया कि आधुनिकता की दौड़ में विलुप्त होती भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए प्रत्येक नागरिक को कदम उठाने होंगे। आधुनिकता की दौड़ में विलुप्त होती संस्कृति को बचाना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, यह कहना था भग्गू जी महाराज का। स्थानीय डोभी तालाब स्थित ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री गणेशानंद जी की कर्मस्थली गीता भवन परिसर पर
दीपावली पर्व पर 1008 दिए सजाए गए। इस दौरान मिट्टी के दियों व रंगोली से विभिन्न कलाकृतियां भी बनाई गई। इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के शिष्य एवं गीता भवन प्रबंधक व महंत खंडेश्वरी भग्गू गिरी महाराज ने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर आज युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति को भूलती जा रही है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक व वैज्ञानिक दोनों कारणों से दीपों का बहुत ही महत्व है। एक तरफ जहां दीपक की रोशनी अंधकार पर रोशनी की जीत का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी तरफ दिए की लौ से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को भी स्वच्छ रखता है। महंत खंडेश्वरी भग्गू गिरी महाराज ने कहा कि दीप महोत्सव जैसे कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को भारत की असल संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। यही नहीं, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए स्वदेशी सामान को अपनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आज ऑनलाइन या फिर बड़े शोरूम से शॉपिंग करने का प्रचलन बढ़ चला है तथा उससे होने वाला मुनाफा बड़ी बड़ी कंपनियों की जेबों में जाता है, जबकि यदि हम स्वदेशी सामान खरीदेंगे तो उसका मुनाफा हमारे आस पड़ोस या किसी परिजन को ही मिलेगा। उससे न केवल समाज बल्कि देश की भी तरक्की होगी। सबसे पहले तो सभी छोटी काशीवासियों नमो नारायण कहेंगे। मैं श्री 1008 ब्रह्मलीन बाबा गणेशानंद जी की धरा, जिसको गीता भवन बोलते हैं, जो डोभी तालाब पर स्थित है, यहाँ पर विराजमान है। और हम लोगों ने आज देव दीपावली बनाई, जिसमें कि बच्चों के द्वारा रंगोलियाँ बनाई गई विभिन्न प्रकार की और मंदिर को सजाया गया। और साथ ही 1008 दीप जलाकर हमने छोटी काशी के लिए प्रार्थना की। देव उत्सव की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही थी, जो कि अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से बनाई गई। और कल सभी मंदिरों में गोवर्धन पूजा का आग्रह किया गया है कि आप लोग पहुंचेंगे, मंदिर से प्रसाद लेके जाएंगे। और हम लोगों के यहाँ गीता भवन के अंदर में गोपाष्टमी के दिन प्रसाद का वितरित किया जाएगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर प्रसाद को ग्रहण करें। तो शाम के गांव मंडान में एक होटल के पास एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान सुखबीर पुत्र हवा सिंह के रूप में हुई है तथा परिजनों ने सुखबीर की हत्या की आशंका जताई। वहीं इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो शाम के गांव मंडान में होटल के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले में सूचना मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव मंडान में एक होटल के निकट एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। मृतक की पहचान सुखबीर पुत्र हवा सिंह के रूप में हुई। परिजनों ने इस मामले में सुखबीर की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि सुखबीर के शरीर के ऊपर चोट के निशान है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। भिवानी के गांव पालवास में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक लाल बाबू राम विहार निवासी अलवर गांव में मजदूरी का काम करता था, जहां काम करते समय पानी की मोटर का करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में रखवाया गया है। भिवानी के गांव पालवास में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति अलवर का रहने वाला है और गांव में मजदूरी का काम करता था। काम करते समय पानी की मोटर का करंट लगने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भेज दिया गया। आज के लिए यहीं तक। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।